ओम शांति। तो सभी भाई बहन अभी जिनका हमारे पास रजिस्ट्रेशन था इस वाले सेशन के लिए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हम सेशन सभी भाई बहनों के लिए शुरू करने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन है जो सबको हम दे रहे हैं। आशा करते हैं सबको हमारी आवाज आ रही होगी। जो भाई बहन हैं, क्या वो अपना कैमरा अभी ऑन कर पाएंगे 5 मिनट के लिए? उसके बाद तो ऑफ ही करना है वैसे। थैंक यू प्रिया बहन, थैंक यू दीपा बहन, राखी बहन और आकाश भाई, अगर आप भी कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? प्रिया बहन अगर थम्स अप करके दिखा सके तो। बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, ठीक है। तो जो हमारा ये जो सेशन होता है सभी भाई बहनों से शेयर करना चाहते हैं, ये लेट करके होता है, ठीक है। तो जब आप लोग बिल्कुल अभी नहीं लेट जाना, अभी हम कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस 2-3 बता देते हैं आपको। तो वो इंस्ट्रक्शंस फिर सब लोग जो है फॉलो करेंगे। तो कैसे होता है कि एक तो अपने को लेटना है सेशन करने के लिए, हम लाइट ऑफ करके सेशन होगा। जितना कम हम लोगों का लाइट परसेप्शन होगा, सेशन उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी 2 बहनें दिखाई दे रही हैं, प्रिया बहन के पीछे पर्दा सा है, राखी बहन तो क्लोज रूम के अंदर ही है, बहुत अच्छा है। तो जब आप सेशन कराने के लिए मतलब शुरू जब हम करेंगे, सेशन जब करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे कि अपने कमरे की लाइट को ऑफ कर लेंगे और एक फोटो, जिस ग्रुप में अभी सारे भाई बहनों को हमने ज्वाइन कराया है, उस ग्रुप में अभी हम एक फोटो भेजेंगे सब लोगों को। जिस पोजीशन में उस फोटो में बहन लेटी हुई है, उस पोजीशन में सब लोगों को लेटना है। तो हम एक फोटो भेज रहे हैं, सब लोग पहले एक बार उसको रिव्यू करेंगे। सबको एक फोटो भेज रहे हैं ग्रुप में। हमारे एंड से सेंट दिखा रहा है, आप लोगों को फोटो मिल गई होगी। ये जो फोटो है, इसको आप सब लोग नोटिस करेंगे। देखिए इस फोटो के अंदर जो बहन आपको नजर आ रही है लेटी हुई, आप देखेंगे उनकी हथेलियां कैसी हैं। सीधे लेटे हुए हैं, हथेलियां आकाश की तरफ। इसको शवासन में बोलते हैं, लेटे हुए हैं, शवासन में लेटे हुए हैं। तो शव आसन के अंदर ही हमारे को लेटना है सेशन करने के लिए। जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनका क्या होता है कि कई सारी ऐसी चीजें वो पहनते हैं गले से ऊपर, जिनको आपको नहीं पहनना है, उनको रिमूव कर देता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं क्या क्या। जैसे कि चश्मा पहना हुआ है जिन भी बहनों ने, तो चश्मा उतार लेंगे, चश्मा पहन करके सेशन नहीं करेंगे। तो दूसरा, तो जैसे जो सर में हम क्लचर पहनते हैं, बहने क्लचर पहनते हैं सर में, या रबर बैंड भी पहनते हैं, या फिर कई सारी मेटल की चीजें होती हैं जो बहने बहने पहनती हैं सर में, हमें पता नहीं क्या बोलते हैं, क्लिप्स टाइप होते हैं। तो वो सब कुछ आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि जब आप लेटे हुए होंगे तो वो चुभेगा। तो जब आप लेटने लगो तो ये सब रिमूव कर देना, बाल खोल करके लेटना आप लोग जब भी लेटो। भले अभी नहीं करो, बट जब आप रेडी हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, जब लेटने लगेंगे, तो ये सब हमें रिमूव कर देना है। दूसरी चीज क्या है कि कानों में अगर आपने कुछ पहना हुआ है ऑर्नामेंट जो कि लटकने वाला है, जैसे एक तो होती है कि वो कान में वो पतला सा ही होता है बिट, वो नहीं, लटकने वाला, गोल लटकने वाला, अगर कोई भी कान में ऑर्नामेंट पहना हुआ है तो उसको उतार करके आप साइड में रख लेंगे। क्योंकि जब आप ट्रांस में होंगे तो थोड़ा एक जैसे मदहोशी जैसा वो मोमेंट होता है, तो उसके अंदर अगर बॉडी मूव करती है तो आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं होगा, कहीं पे कुछ फंस गया, कुछ हो गया तो दर्द हो सकता है। और दर्द हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो एकदम से फिर आप ट्रांस से बाहर आ जाओगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो यहां अटक जाए, फंस जाए, चुभे, हमारे को नहीं पहननी है। उसको आप रिमूव करके साइड पे रख देना, ठीक है। तो कई इंस्ट्रक्शंस हो गए। लेट करके आपको सेशन करना है, चश्मा नहीं पहनना, कान की इयररिंग्स हटा लेनी अगर लटकने वाले हैं, सर में कुछ पहना हुआ है तो वो हटा लेना है। और आंखों के ऊपर जब आप आंखें बंद करेंगे, पूरा सेशन आंखें बंद करके करेंगे, पर आंखों के ऊपर क्या करना है, जैसे माताओं बहनों के पास चुन्नी होती है, तो चुन्नी को 2-3 फोल्ड करके ऐसे आंखों के ऊपर रख लेना है। या भाइयों के पास हैंकी होता है, हैंकी को 2-3 फोल्ड करके पट्टी बना करके आंखों के ऊपर रख लेना है, साफ हैंकी को। ये जो चुन्नी है, जो पट्टी है, इसको आप बांधेंगे नहीं, टाइट बांधना नहीं है, सिर्फ आंखों के ऊपर रखना है, ऐसे बस रख लिया बस, ठीक है। जिससे कि थोड़ा बहुत भी अगर लाइट परसेप्शन होगा तो वो लाइट परसेप्शन आपका ना हो, और बिल्कुल एक जैसे डार्कनेस का फीलिंग आपके वहां पे है। तो आप अपने रूम की लाइट बंद करके सेशन करेंगे। अगर आप चाहें तो आप
रेड लाइट, जो जैसे बाबा के बच्चे होते हैं, जो बी के बच्चे, उनको पता है रेड लाइट में वो मेडिटेशन करते हैं। डिम लाइट जो होती है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट भी, जो डिम लाइट होती है 0 वॉट का बल्ब, उस टाइप की अगर लाइट आपको जला करके रखना है तो आप रख सकते हैं। वो आपको सूदिंग इफेक्ट देगी। ब्लू ब्लू लाइट दोगे तो सूदिंग इफेक्ट देगी, रेड लाइट रखोगे तो बहुत प्रोटेक्शन का फीलिंग आएगा, बिकॉज रेड कलर सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड शक्ति। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं सेशन को करने के लिए। लेटी हुई जो बहन की फोटो हमने आप लोगों को भेजी है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जो बहन है ऐसे लेटी हुई है, बट कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम तकिया ले सकते हैं क्या गर्दन के नीचे? तो आप तकिया ले सकते हैं, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं लेना मत लो, लेना है तो ले सकते हो। जमीन पे लेट करके आप सेशन कर सकते हैं, बट जमीन पे कुछ बिछाना जरूर, क्योंकि अगर जमीन ठंडी होगी तो उससे भी कंसंट्रेट करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जमीन के ऊपर कुछ बिछा सकते हैं। क्या आप बेड पे सेशन कर सकते हैं? बेड पे सेशन हाँ जी कर सकते हैं, पर अगर बेड पे सेशन कर रहे हैं तो कॉर्नर में नहीं लेटना, सेंटर में लेटना है। बाय चांस, क्योंकि कभी कभी ऐसा बहुत रेयर होता है, बट शॉक मूवमेंट, शॉक मूवमेंट में क्या है कि बॉडी मूव कर जाती है, तो साइड में नहीं लेटना, हमारे को सेंटर में रहना है। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो ये बस कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होती हैं। बाकी द सेशन जो हमारा अभी आगे होगा, चाहे आप ऑफलाइन कराते, ऑनलाइन कराते, आप कैसे भी सेशन कराएं, सेशन वैसा ही होगा जैसा अगर आप हमसे फिजिकली मिलते तो होता, उसमें बिल्कुल फर्क नहीं है। तो जिन चीजों का ध्यान एक थेरेपिस्ट रखता है, वो चीजों का इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया है। सेशन करने के लिए आपको और क्या प्रेपरेशन कर रही हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो अभी हमारे को चैट बॉक्स में लिख करके भेज दें, क्योंकि वॉइस हमने सबका म्यूट किया हुआ है पर्पसली। वो सेशन के बाद अनम्यूट करेंगे, एक बार थोड़ा अनुभव लेंगे तो। कोई प्रश्न आ रहा है तो चैट में लिख करके भेज दें। अगर सब ओके है तो बस फिर थम्स अप दे दें चैट के अंदर, या वैसे ही थम्स अप दे दें जो। चलिए, तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि सब बिल्कुल हम लोग ओके हैं। एक और चीज जो कि हम बहुत ही अच्छे से पहले क्लैरिफाई करना चाहते हैं सेशन से पहले, हमारे भ्राता जी हैं, उन्होंने भी हमारे को मैसेज डाला कि भाई जी आप ये टॉपिक कवर कीजिए सेशन के अंदर, मतलब 2-3 उनकी समस्याएं थी। तो सबसे हम ये शेयर करना चाहते हैं कि क्योंकि ये एक ग्रुप सेशन है, और हमने अपनी ऑनलाइन वीडियो में भी बहुत विस्तार में इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्रुप सेशन का जो फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शंस देने का, वो 1-on-1 सेशन से अलग होता है। क्योंकि अभी तो हमारे पास केवल 4 लोग हैं, एक भाई ने ज्वाइन नहीं किया, उनका कुछ इशू आ गया। पिछले सेशन में तो 30 लोग थे। तो होता क्या है, जब 1-on-1 सेशन होता है, 1-on-1 सेशन के अंदर थेरेपिस्ट आपसे बार बार पूछता है कि अभी क्या दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है, अभी कहां हो, अभी क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स कलेक्ट करते रहते हैं। आपको इतना होश पूरे टाइम रहेगा कि आप जवाब भी दे सको, बट क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना डिटेल में सेशन करा पाए। जो ग्रुप सेशन होता है उसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, और उसके बाद एक्सप्लोर करने के लिए आपको खुद छोड़ दिया जाएगा। बट एक्सप्लोर करने के अंदर भी जो कई स्टेजेस होते हैं, वो एज अ थेरेपिस्ट हमें वर्षों का एक्सपीरियंस होता है, किसी भी थेरेपिस्ट को वर्षों का एक्सपीरियंस होता है, उनको अंदाजा होता है कि अभी आप वहां पर गए हो तो कैसा आपके सामने मोमेंट अभी हो सकता है। सो थेरेपिस्ट को उस चीज का ज्ञान होता है कि या तो ये हो रहा होगा, या फिर ये हो रहा होगा, या फिर ये हो रहा होगा। तो एक इस प्रकार से फॉर्मेट को बनाया जाता है, सेशन को जब कराया जाता है, इस प्रकार से फॉर्मेट को बनाया जाता है कि हम उस सब चीजों को कवर कर सकें और आपको इंस्ट्रक्शन दे सकें कि अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसा करो, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सारे भाई बहनों से शेयर करनी है, कुछ कुछ भाई बहन कभी कभी अटक जाते हैं किसी सीन के अंदर, और क्योंकि एक 1-on-1 सेशन नहीं है, ग्रुप सेशन नहीं है, तो हमारे को पता नहीं होगा कि आप अटक गए हो। ठीक है, और मान लीजिए हमने, आप एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप एक कमरे में अटक गए हैं, और हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप चल करके इस कमरे से बाहर निकलिए, एग्जांपल है। ठीक है, आप निकल नहीं पा रहे हो, और ऐसा होता है कि आप निकल नहीं पा रहे हो उस कमरे से बाहर, निकल नहीं पा रहे हो, देन आई विल डू अ काउंट डाउन 10, 9, 8। जब मैं काउंट डाउन करूंगा, एट द एंड मैं एक उसमें बोलते हैं स्ट्राइक करना बोलते हैं, हम स्ट्राइक करेंगे विद माई वॉइस, आई विल मेक अ नॉइस
एंड दैट नॉइस इज, वो नॉइस इसलिए किया जाता है कि आपके सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब चेंज। तो अगर आप निकल नहीं पा रहे हो, आप अपने मन में क्या इमोशन लाओगे कि मैं निकल गई, भले ही वहां पे दिख रहा है कि मैं नहीं निकल पा रही, इमोशन आ रहा है, निकल गई, दृश्य बदल गया, दृश्य बदल जाएगा। ओके। हो सकता है कोई ऐसा दृश्य आपके सामने आ जाए विच इज वेरी डिफिकल्ट, हो सकता है ऐसी कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए विच इज, जो कि हार्ड डाइजेस्ट करना हार्ड है, पर फिर भी आप लोग मोमेंट में रहेंगे, मोमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे। पूरे सेशन के दौरान कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है जिनके ऊपर प्रभाव होता है, तो दूसरी चीजें उनको प्रयास करती हैं रोकने की। अगर ऐसा किसी के साथ कोई समस्या है तो भी आप पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जब सेशन किया जाएगा तो आप इसी भाव से करेंगे कि सेशन हम नहीं करा रहे हैं, परमात्मा ईश्वरीय शक्ति की मदद करके हम सेशन कर रहे हैं। तो दिव्य शक्तियां, फरिश्ते, आपके स्पिरिचुअल गाइड सब आपकी मदद करने वाले हैं। पूरी तरह से उसके अंदर एनग्रॉस्ड होकर के हम लोग सेशन करेंगे। ठीक है। और सेशन करने के बाद हमारा ऐसा भाव है, ऐसा विचार आ रहा है कि जो हमारे रिस्पॉन्स हैं, जो आपके अनुभव हैं, हम उनको अभी लाइव स्ट्रीम तो हम नहीं कर रहे हैं, बट उनको हम यूट्यूब पे डालें, ऐसा हमारे मन में भाव आ रहा है। एक्चुअली पिछली बार करना चाहिए था जब 30 लोगों का सेशन था, तो उसमें 24-25 लोगों के अनुभव थे और 11-12 भाई बहनों ने शेयर भी किए थे अपने अपने अनुभव, बट वो आपके परमिशन से ही हम करेंगे। तो अगर कोई भाई बहन ऐसी कोई बात हो जाती है जो कि वो पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता, तो पहले ही हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो अपना अनुभव शेयर नहीं करेंगे। आप बोल सकते हैं कि मैं शेयर नहीं करना चाहती। ठीक है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, आप सभी लोग रेडी हो जाएंगे। अपना केवल प्रिया बहन ने अभी कैमरा ऑन किया हुआ है, प्रिया बहन आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे, हम भी अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे। आप लोग अपने अपने जो रूम्स की लाइट है उसको भी बंद कर लेंगे, रूम की लाइट को बंद कर लेंगे। जो फोटो आप लोगों को भेजा हुआ है उस पोजीशन में आप लोग लेट जाएंगे उस पोजीशन में जो आपको फोटो भी भेजा हुआ है। लेट जाएंगे। लेटने के बाद इंस्ट्रक्शन अपने परिवार वालों को, अगर कोई परिवार का सदस्य आसपास है, उनको इंस्ट्रक्शन क्लियरली दे देंगे कि सेशन के दौरान वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में कोई अटेंडी हमारे बैठे होते हैं, उनका फोन बज जाता है या वो जोर जोर से बात करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति, कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके एंड उत्पन्न होगी तो उससे आपका ध्यान टूट सकता है। थोड़ी बहुत अगर बाहर की कोई नॉइस आ जाएगी, जैसे हम गली मोहल्लों में रहते हैं, तो वो कोई समस्या नहीं है, पर साथ में कोई बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार की नॉइस नहीं करेगा। कृपया ये इंस्ट्रक्शन अपने परिवार वालों को आप दे दें। सेशन शुरू करने से पहले कई सारे इमोशंस को हम अपने मन के अंदर लेकर के आएंगे। सबसे पहला जो इमोशन, जो भाव आप अपने मन के अंदर उत्पन्न करेंगे, आप उसके अंदर फील करेंगे कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। समर्पण के भाव को अपने मन में लेकर के आएंगे, सरेंडर्ड हूं मैं पूरी तरह से। फील करेंगे कि जो मेरा सेशन है वो मैं समर्पित होकर के दो आत्माओं के प्रति समर्पण को फील करती हूं, और ऐसा महसूस करेंगे कि उन्हीं दो आत्माओं ने आपका सेशन करना है। वो आपकी पूरी मदद करेंगे, अपनी छत्र छाया में आपको रखेंगे, आपकी रक्षा करेंगे सेशन के दौरान। तो सबसे पहला समर्पण का भाव मन में लेकर के आएंगे परम पिता परमात्मा शिव के प्रति। ऐसा भाव अपने मन में लाएंगे कि परमात्मा शिव आज आपको, आपके जीवन में जो भी आपके प्रश्न हैं उसका उत्तर दिलवाने में आपकी आज मदद करने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं। दूसरा समर्पण का भाव अपने मन में लेकर के आएंगे अपनी स्पिरिचुअल गाइड के प्रति, यानी उस पुण्यात्मा के प्रति
जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है आपका ध्यान रखना, आपका ख्याल रखना, उनके प्रति समर्पण का भाव अपने मन के अंदर लेकर के आना है और फील करना है कि जैसे वो पुण्य आत्मा आपके आसपास घूमेगी, रक्षा करेगी और जैसे आपका हाथ पकड़ के उस जीवन में लेकर जाएगी जिस जीवन को आप देखना चाहते हैं। दूसरा, एक इमोशन अपने मन के अंदर लेकर के आना है, एक दृश्य अपने मन के अंदर अभी आपको लेकर के आना है। हम ये सेशन दो टॉपिक्स के ऊपर आज करने वाले हैं। पहला है एक्सप्लोरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी जीवन के अंदर जो मुश्किल परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है डीप रूटेड हैबिट्स, यानी आपके बहुत गहरे कोई संस्कार अगर हैं जो कि आपके बन गए हैं, जिनसे आप परेशान हैं, उनको हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि आपके पूर्व जीवन से उनका क्या रिश्ता हो सकता है। क्या वह संस्कार ऐसे तो नहीं है जो आप अपने पूर्व जीवन की किसी समय से अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जो आपकी आज की पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। तो ये दो टॉपिक्स पे हमारा सेशन होने वाला है। तो पहला इमोशन अपने मन में लेकर के आएंगे, दृश्य मन में लेकर के आएंगे, वो मुश्किल परिस्थिति अपने जीवन की जिसको आज आप, जिसका जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे। अभी आप जो मुश्किल परिस्थिति आप एक्सप्लोर करने वाले हैं उसके बारे में अपने आप 30 सेकंड हम आपको देंगे, उसके बारे में सोचना है क्या मुश्किल परिस्थिति है, उसके दृश्य देखने हैं, देखेंगे उसके बारे में। आशा करते हैं आपने परिस्थिति के बारे में सोच लिया होगा, जिस परिस्थिति से आप निकलना चाहते हैं, जिस परिस्थिति का जवाब आप आज के सेशन में ढूंढना चाहते हैं। दूसरा, आप देखेंगे, दूसरा अपने मन के अंदर दृश्य लेकर के आएंगे, अपने मन में दृश्य लेकर के आएंगे अपनी उस आदत का जो आदत से आप परेशान हैं, जिस आदत का जवाब आप ढूंढना चाहते हैं कि क्यों मेरा ये संस्कार है, क्यों मैं बार बार ऐसे कर देती हूं, ऐसा भाव आपके मन में आता है। तो जिस भी आदत को लेकर के वो भाव आपके मन में आता है, आप उसके बारे में सोचेंगे। 30 सेकंड देंगे, अपने आप को उस आदत के अंदर देखना है। ओम शांति भाई। ओम शांति दीपा बहन। भाई जी क्या कहते हैं, जहाँ पे गाइड तक का मेरा ठीक था, आप दिखे मुझे वहां पे, अच्छा, जहाँ बॉल से। जी, गाइड तक आप हाँ पहुंचे थे? गाइड नजर आया था आपको? हाँ, आप आए थे, मैं बहुत रो गई थी वहां पे। और फिर वो छत इतना रो गई कि बहुत ज्यादा रोना, मतलब जो भी आपने पूछा था ना, रो गई थी वो एक दो मिनट तक। अच्छा, आप रो रहे थे वहां पे गाइड के पास? और हाँ अच्छा, हाँ, कि गाइड में इस कौन नजर आए जीवन थे में दीपा इतने बहन दुख आपको? हुए। है भाई जी, कौन नजर आया था आपको गाइड में? आप आए थे, आप नजर आए थे मुझे। स्पिरिचुअल गाइड में हम नजर आए थे आपको? और फिर ये, अच्छा हाँ भैया, अच्छा। फिर मैं ऊपर गई। हाँ, वहां पे बेंच थी लकड़ी की, उसमें बैठी थी। हम्म। उसके बाद एक दरवाजा आया, वो तो बहुत अच्छा था। जैसे सीढ़ियां खुली ना, उसके बाद मेरे को यहीं के लोग दिखे थे। एक एक चाची दिखी थी अपने, यहाँ अभी भी हैं वो दिखी अच्छा, थी। उसके बाद मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। हम्म तो खाली मेरे सीढ़ियों को से बहुत आप अच्छे घर। हाँ, सीढ़ियों से आप नीचे नीचे चाची। उतरे,
तो नीचे उतर हाँ करके जैसे चाची तो नजर आई, पर जो घर था वो वो यही वाला घर था या पुराने वाला कोई और? वो कोई और थे, अलग अलग टाइप के। 3-4 बार मैं अलग अलग में गई। अच्छा। एक बार मैंने साड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे फिर क्लियर ही नहीं हुआ मैं कहाँ हूँ। फिर ये लगा मैं यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ। ये जो लोग परेशान करते हैं, जिनकी वजह से मैं PLR करा रही हूँ, तो सब गायब ही थे, दिखे ही नहीं मुझे। वो लोग दिखाई दिए वहां पे, जो लोग परेशान करते हैं, जो परिस्थिति करते हैं, वो लोग दिखाई दिए वहां पे? वहां कोई गायब हो गए भैया, वहां कोई नहीं दिखाई दी। एक फिर बूढ़ी सी औरत दिखाई दी मुझे, अच्छा। और वो भी 1 मिनट के बाद गायब हो गई। हाँ। बूढ़ी सी औरत दिखाई दी थी। उस बूढ़ी सी औरत के अंदर यहाँ के जो लोग हैं उनकी कोई झलक नजर सारे नहीं आई? गायब। नहीं भैया, वहां से पता नहीं क्या क्लियर, वो गाइड तक ठीक था, भी ऊपर भी गई, सीढ़ियों से नीचे भी गई। हम्म। उसके बाद एक जैसे ही आपने कहा था चप्पल देखो अपने, वो भी मुझे क्लियर हुआ। चप्पल क्या पहना हुआ था? चप्पल भी चप्पल थे, देखे, नंगे पैर थे, क्या बहुत था? सुंदर से चप्पल थी। खड़ाऊं हाँ, नई नई चप्पल थी, अच्छी सी प्लास्टिक की टाइप की थी। खड़ाऊं टाइप के नहीं होते उस टाइप की चप्पल थी मुझे। बहुत सुंदर, पैर में ऐसे लग रहे थे। और साड़ी पहनी थी मैंने ब्लू कलर की। अच्छा, ब्लू कलर की साड़ी थी। अच्छा, देखिए एक क्या होता है सीढ़ियों दीपा में बहन, बैठी थी, वहां से मैं, हाँ वहां से गायब हो गई। क्या होता है, एक बात हम शेयर करना चाहते हैं सबसे अपने सेशन के माध्यम से भी। वो ये है कि जैसे हमारा जब वन ऑन वन सेशन होता है, वन ऑन वन सेशन में क्या होता है कि आप नीचे उतरे, हाँ तो आपको कुछ कुछ दिखाई दिया, तो हम आपसे उसी समय पूछते हैं कि अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो फिर आप बताओगे कि भाई जी मुझे जैसे मान लो बूढ़ी माता दिखाई दी, मुझे बूढ़ी माता दिखाई दी है। तो फिर अब आगे उसको फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है, उसमें जो हाँ जो आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मदद करते हैं आपकी, कि अब आप फर्दर आप ऐसे जाओ, अब आप ऐसे जाओ, अब आप ऐसे जाओ, हाँ ऐसे मदद करते हैं। पर ग्रुप सेशन के अंदर वो करना हाँ पॉसिबल नहीं होता है। ग्रुप सेशन के अंदर तो ये हम भेज सकते हैं, भेज करके फिर हाँ आपको छोड़ सकते हैं, आप खुद जा करके देखो, ऐसा होता है। तो हाँ, एक ये यही पूछना चाह हुआ रहे थे था बहन वहां। आपको कि जैसे हाँ, हमने बोला कि दीवारें देखो, पिक्चर देखो वहां पे, फोटो फ्रेम देखो, वो सब कुछ ऐसा कुछ नजर आया, वो सब आया? ये दीवारें देखी मैंने, ऑरेंज कलर की देखी, फिर वो भी गायब हो गई थी। अच्छा, ऑरेंज कलर की दीवार थी। फिर मुझे यहीं के लोग दिखने लगे, मायके वाले, अच्छा। जो इतना परेशान नहीं करते थे, वो ही दिख रहे थे। जो परेशान इतना नहीं करते, मतलब थोड़ा तो करते हैं फिर भी। क्या करते थे, वो अभी भी हैं उसी शक्ल में, वहां भी दिखे, वो यहाँ भी हैं। नहीं, अगर उसी शक्ल के वहां पे आपको दिखाई देने लग गए लोग, तो उसमें क्या होता है कि आप, इसका मतलब क्या है, जो दृश्य दिख रहे थे आप बार बार स्विच कर रहे थे, इधर उधर ऐसे स्विच हो रहा था बीच में। तो आपके केस के अंदर हाँ जो हमारे को समझ में आ रहा है बहन, जब भी आपको समर्थ हो, जब भी कुछ आपका ऐसा वो बने, तो आप जब भी आप, मतलब औरों का अभी हमारे को नहीं पता, आप जब भी वन ऑन वन सेशन कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि जो ओवरऑल जो हमारे को बात समझ में आई है वो ये आई है कि आप पूर्व जीवन में जा पा रहे हो, आप दृश्य देख पा रहे हो, स्पिरिचुअल गाइड से मिल पा रहे हो, विजुअलाइजेशन आपका अच्छा है। पर जो बीच बीच में भटकान आता है, अभी उतनी आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर कोई आपकी मदद करे, माने उस समय कि नहीं यहां से हिलना नहीं है, वही देखते रहो, आपको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, जो कि वन ऑन वन सेशन में हो सकती है। हाँ, तो आपको तो और अच्छे गायब से। हुआ वहां तक तो मेरा। हाँ हाँ, जी। बहुत क्लियरली मैं ऊपर तक गई, हम्म। छत भी देखी। और जब वो उसको ग्रिल को महसूस करना था ना, रेलिंग को, हाँ, वो सोने की थी, बहुत स्मूथली, जैसे बहुत सोने की स्मूथ। हाथ लग। हाँ। अच्छा, ये भी एक चीज होती है, जिन लोगों को स्मूथ वाली फील होती है ना, उनका बहुत स्मूथ होता है सब कुछ आके। अच्छा। वो दिख खुरदरी रही थी, जैसे मैंने हाथ लगाई इतनी स्मूथली, जैसे सोने में हाथ लगाते हैं ना हम, हम्म। वैसे फिसल रहा था मेरा। अच्छा, हम्म। चलिए ठीक है। और वो, जी बताइए। हाँ, नहीं नहीं, और आप कुछ बोल रहे थे दीपा भाई? जो क्या कहते हैं बेंच थी, वो ऐसे नॉर्मल बेंच थी, लकड़ी की, वो लकड़ी। ब्राउन कलर की। ठीक है। ठीक है, हाँ। धन्यवाद। तो अभी हम राखी बहन से भी एक बार अनुभव ले लेते हैं। तो मैं अभी आपको म्यूट कर दूंगा और उनको अनम्यूट करता हूँ। धन्यवाद दीपा बहन शेयर के। नमस्कार। राखी बहन, मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप कैमरा भी ऑन करना चाहेंगे? कैमरा मुझसे नहीं हो पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए हाँ क्या जी। शेयर करना है। क्लियर तो दिखा था, लेकिन वो रीजन नहीं समझ में आया, मतलब जिस रीजन के लिए गई थी ना मैं। हम्म। मुझे आपका जो भी था इंस्ट्रक्शन सारे अच्छे से फॉलो हो रहे थे।
हम्म। और उसके बाद में जब आपने कहा था ना स्पिरिट गाइड से भी अच्छे से मिल ली, मुझे क्लियर समझ आ गई कि ये मेरे फादर है। स्पिरिट गाइड आपके तो पिताजी जैसे नजर आए आपको? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया, वही व्हाइट ड्रेस में जब उनका चेहरा अच्छे से देखा तो वो मेरे फादर। और मैंने एक बार पहले भी PNR कराया तो मुझे स्पिरिट गाइड में वही नजर आते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे लेके गए, आप तो बोल रहे थे ऐसे चल के जाओ, लेकिन जब उनके साथ में जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कुछ मुंह कुछ उड़ा के लेके जा रही, जैसे मुझे पहाड़ दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहा था। फिर उसके अच्छा। बाद वो जहाँ पे मुझे उन्हें रोका ना, तो वो एक ऐसा था जैसे कैसल टाइप में नहीं होते ये अच्छा, एक यूरोपियन मिनट एक मिनट कंट्री। में थोड़ा थोड़ा आप, मैं थोड़ा अच्छे से वो समझता हूँ, थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है राखी बहन। तो आपने बोला आप जैसे नीचे गए तो पहाड़ नजर आए पहले आपको? नहीं, जैसे हाँ जी। आप पैदल जाओ उनके साथ में और अपने स्पिरिट गाइड का हाथ पकड़ के और फिर हाँ, जाओ, तो वो आवाज ही। मैं जा नहीं रही थी, मैं उनके साथ जैसे उड़ रही थी। अच्छा। उड़ते हुए गई थी, मुझे पहाड़ दिखे थे, गार्डन दिखे थे, सब कुछ दिखा था। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे उतारा ना कि आप अपना रीजन देखोगे कहाँ जाके, तो वो एक बहुत बड़ा यूरोपियन कैसल दिखा। फिर ऐसा लग रहा था कोई वो एंशियंट चर्च है यूरोप की। यूरोपियन कैसल दिखाई दिया, फिर लगा कि एंशियंट जैसे कोई चर्च है। अच्छा। बहुत ही, हाँ, 1857 के आसपास का टाइम पीरियड है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, वो यूरोपियन कंट्री भी लग रही थी, मैं भी यूरोपियन लेडी के रूप में दिख रही थी। यूरोपियन लेकिन लेडी जो, थे? हाँ जी, लेकिन जो मरने वाला सीन था ना, उससे पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंडिया आ गई हूँ। 1857 के आसपास जो वो रिवोल्ट हुआ है ना, उसमें मैं थी और लोग मुझे मार रहे थे जैसे। कौन सा रिवोल्ट? मैंने जो मंगल पांडे वाला रिवोल्ट हुआ? हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा था लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं पूरी तरह और मैं उनसे बच के भाग रही हूँ, जैसे वो थे ना जो उन लोगों को भगाया था इन लोगों ने। तो हम्म। ऐसे पर मैं अकेली हूँ, मुझे मेरी फैमिली का कोई पर्सन नहीं दिख रहा। लेकिन इससे पहले जो कैसल था उसमें मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंट दिखा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मतलब मैं थोड़ा उस समय मुझे अपने आप को एजड सा महसूस हुआ, मतलब एज ए लेडी बहुत अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही क्रूअल हूँ। अच्छा। और मैंने ना छोटे छोटे बच्चों को क्या करा है, उन बच्चों को पता नहीं मजदूरी करने के लिए क्या, मैंने उस किले में बंद कर दिया उनको। छोटे किस बच्चों को काम के मजदूरी लिए? करने के लिए किले में बंद कर दिया, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा लगा उनसे मुझे काम करवाना है जबरदस्ती। हम्म। उन बच्चों को पकड़ राखी के ले थोड़ा आई, वो वो बच्चे ऐसा भी थोड़े है कि गरीब। वो जो समय था ना, उस देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग पार्ट्स प्ले किए हैं। सही बताएं तो हमने पता नहीं कितने क्रांतिकारियों के किए हुए हैं, माने पीएलआर एंड ऑल, मतलब जो भी है, चलिए उस चीज में नहीं जाते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है फिर बात की ऐसा कैसे हो सकता है, लोग हाँ, मुझे मानते नहीं बहुत है। डीप लग रहा था, बहुत हाँ। बहुत अंधेरा। आप कह रहे थे लाइट जलाओ, लाइट जलाने के बाद भी मुझे तो अंधेरा ही दिख रहा था। हाँ, तब एक बड़ा कैसल सा अंधेरे पेड़। वाले होते थे ना, तो जितना उतने में दिखता है उतना ही दिखाई देता है। बट बहुत ही अच्छा मुझे आपका अनुभव लगा। तो अभी अभी अगर आप शेयर करना चाहें कि परिस्थिति क्या थी जिसकी वजह से आपने किया था, तो शायद हम कुछ उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए। नहीं, उसका थोड़ा सा कनेक्शन बहुत हल्का सा, मतलब मुझे जीवन में स्ट्रगल बहुत है, मतलब कुछ भी चीज अच्छा। का जब मैं कोशिश करती हूँ ना, मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। बहुत मेहनत करती रहती हूँ, फिर थक के चूर हो जाती हूँ, कोई उम्मीद नहीं किसी चीज की। तो वो हो सका तो हो जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में परिस्थितियां नहीं रहती। मैं बहुत स्ट्रगल करूंगी किसी चीज में, और परिस्थितियां फिर भी लास्ट में मेरे हाथ में नहीं रहती। कोई दूसरे की मदद से कुछ काम हो जाएगा तो ठीक है, पर मेरे से नहीं होते। उसका बहन और देखो, मुझे अभी ऐसा जो हमारे को लगा। कनेक्शन लग रहा है, अभी जो कनेक्शन लग रहा है वो हम बोल देते हैं। देखिए, जो ये वाले जिन लोगों ने पार्ट प्ले किया ना, गुलाम बनाने वाला, जैसे कि आपने वो दिखाया वहां पे, तो मतलब 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ जी। तो जिन लोगों ने भी ये वाला पार्ट प्ले किया ना बहन जी, माने ये वाला माने हम्म। दूसरों को गुलाम बनाने वाला एंड ऑल दैट। देखिए उसके अंदर हाँ क्या जी। है कि जिन लोगों ने भी ये पार्ट प्ले किया है, हाँ जी। तो उसका क्या है, उसके अंदर दूसरे लोगों को बांधते थे, वो एक तरीके से बांध दिया ना उनको, हाँ, उनको बंधन में क्रूएल्टी डाल दिया। दिखाई, मतलब वो उनके अपनी साथ बड़ा मर्जी से, गंदा। वो अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकते। भले ही बेड़ियां नहीं है, हाँ। पर एक तरीके से बांध दिया ना हमने उनको, या हाँ। जिसने भी किया, ठीक है, तो उन्होंने बांध दिया। तो क्योंकि हमने कोई ऐसा पार्ट प्ले कर दिया है जिसके अंदर हम दूसरों को बांधने के निमित्त बन गए हैं, तो अपना जीवन बहुत बंधा हुआ है, माने अपने कंट्रोल में नहीं है वो, जैसे हम जकड़े हुए हैं। हाँ जी।
हाँ जी, सेम है। चाहे मेरी मैरिड लाइफ देख लूं, चाहे मतलब बहुत स्ट्रगल है। मतलब मुझे मेरी लाइफ में किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलते। मिलते हैं ना तो कोई ऊपरी कोई कृपा होगी ना, तो वो ही कर पाती है, नहीं तो मैं अपने लेवल पे किसी चीज को हासिल करना चाहूँ ना मेहनत करके, तो नहीं मिलता। हम्म। और फिर वैसे मुझे अपने वो जीवन के स्पिरिट अंदर गाइड ने राखी बहन सजेशन किया। परिस्थितियों को ठीक करने के लिए क्या आप कुछ योग साधना कुछ करते हैं? ऐसा कुछ करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल स्पिरिट गाइड ने जो बोला ना वो यही बोला। अच्छा, जब उन्होंने भी मैंने बोला। उनसे सजेशन मांगे तो उन्होंने मुझे ये बोला, एम्पैथी, मतलब लोगों से करुणा रखो। मतलब क्योंकि मेरे अंदर भी वो एग्रेशन है, मुझे ऐसा फील होता है कि इस जीवन में मुझे टीचिंग का जॉब मिला है, तो छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जैसे गॉड से कनेक्टेड हो। मुझे मेरे काम से बड़ा प्यार है। पर मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों को कभी भी गलती से भी मत डांटो, बच्चों पे वैसे मतलब अपने पावर मत दिखाओ। एज ए हम्म। टीचर भी मुझे ऐसा लगा, उन्होंने ये सलाह दी कि आप एम्पैथी में आ जाओ, आप करुणा में आ जाओ। तो हम्म। मतलब पूरे जीवन आपको करुणामय होना है, इसीलिए आपको जीवन में टीचिंग का जॉब भी इसीलिए मिला है। क्योंकि पहले वो गलत हो गया था ना बच्चों के साथ, पहले पावर की वजह से बंध गए। तो अब कहीं ना कहीं एक वो जो अब आपको जो ज्ञान मिला, या अब क्योंकि और भी कई पार्ट प्ले किए होंगे आपने 57 के बाद भी ना, हाँ जी, हाँ जी। 1957 तो काफी टाइम हो गया। तो हाँ, तो उसके अंदर फिर जो भी आपको फिर इंस्पिरेशन आया होगा, अब आपकी सोल इंप्रूवमेंट की उसके ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक करें। एक इम्पोर्टेंट चीज और थी जो थोड़ा सा बताना चाहूंगी, कि जी जी, बहुत। मुझे ना मेरे लाइफ में वहां मैं अकेली दिखी हूँ। तो यहाँ जीवन में इसका इम्पैक्ट ये है कि मैं जितने भी काम करती हूँ ना, मतलब हम्म। मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल है वो मैं अकेले भुगतती हूँ। मतलब मेरी सोल ही अकेला संघर्ष करती है। मतलब मुझे नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड से किसी से भी, मतलब इन लॉ से सपोर्ट नहीं मिलता किस। हाँ, मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो मेरे लिए बहुत डीपली मेरे से रूटेड है, और वो मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं, वरना मुझे मेरी लाइफ में अकेले ही संघर्ष करना होता है हर चीज का। तो ये तो राखी बहन, ये अकेलापन जो तो आप उस बता लोगों रहे को हो, लगता है। ये जो आप बता रहे हो वहां पे जैसे आपने देखा कि वो कोई ब्रिटिश महिला ही होगी, मतलब यूरोपियन ब्रिटिश हाँ टाइप। जी, मैं ब्रिटिश ही देख रहा था, बिल्कुल ब्लैक हैट है, ब्लैक ही ड्रेस है, और ड्रेस भी बिल्कुल वैसा ही है, वो लॉन्ग बूट से, और पूरा ऐसा दिख रहा था वो लेडी जैसे स्कर्ट पहनती है, तो वो सारा कुछ। लेडी, और वो जो वो इंडिया भी लेडी आई थी, है। माने वो ये सब कुछ खुद ही करती थी, या उसके सब तब कोई इन्वॉल्व नजर आया, या तब भी वो मतलब अकेली थे थी? लोग, लोग उसके अंडर तो थे, पर अच्छा। जैसे उसकी फैमिली मुझे नहीं दिखी। ठीक। ठीक। लोग तो उसके अंडर बहुत सारे थे, जो उसके काम को जबरदस्ती मानने के लिए बाध्य थे। तो मैं जब उनके नौकरों के चेहरे देखने लगी थी, तो शायद मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई मेरे से कनेक्टेड है, लेकिन वो समझ नहीं आया। अच्छा, वो ग्रुप सेशन है ना, उसके अंदर उतना समय भी नहीं होता है, तो हम थोड़ा वो कर पाए। बट हमारे को ऐसा लगता है राखी बहन की फिर भी आपको और कोई, जैसे हमने दीपा बहन को तो बोला कि उनको वन ऑन वन सेशन करना चाहिए, हमें नहीं लगता कि आपको जरूरत है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा मेन बात आपको समझ में आ गई है, रोल ही समझ में आ गया ना कि रोल कैसा है। उससे आप और भी हाँ। चीजें फिर रिलेट कर सकते हो कि क्या रोल प्ले किया, तो समझ ही जाओ क्या क्या हुआ होगा, है ना? तो हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए। अब एक बार हम प्रिया बहन के पास जाएंगे। उन्होंने अपना हैंड रेस किया था, तो उनसे पूछेंगे। धन्यवाद राखी बहन। प्रिया बहन, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिए। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रिया बहन। भाई जी, जैसा सॉरी, जी। जो भी क्वेश्चन था वो उससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था। और जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, और जैसे जैसे, और जो रेलिंग आपने बोला कि वो फील करने के लिए वो कैसा है, स्मूथ है या खुरदुरा है, तो वो काफी स्मूथ था और बहुत अच्छा था वो। हम्म। और जो मेरे स्पिरिट गाइड थे उनको मैंने पहले भी देखा है, तो इस बार कौन भी थे मैंने आपके उन्हीं स्पिरिट गाइड? वो एक्चुअली, मैं उनको वैसे ही देखती हूँ एज अ, मतलब सटल बॉडी में। लेकिन उनको मैंने बहुत पहले, बहुत साल पहले, मैं एक शिव मंदिर गई थी हम्म। और वहां पे उनको बैठे हुए देखा था। जो वो अच्छा। दिख रहे थे वो बहुत अद्भुत था। मतलब कोई ह्यूमन बीइंग कितना भी पवित्र होगा ना इस टाइम में, वो वैसा नहीं दिख सकता जैसे वो दिख रहे थे। और वो एक रुद्राक्ष की माला पे जाप कर रहे थे। मुझसे बात की उन्होंने, और मैं थोड़ा डर गई क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं सबसे जल्दी ऐसे घुलती मिलती नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा ही उनको जवाब दिया और मैं चली गई। लेकिन बहुत सालों के बाद फिर मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मैं सोचती थी कि ये कौन है जो मुझे बहुत, मतलब बहुत अद्भुत दिखते हैं ये। हम्म। मतलब एक दिव्यता थी उनके चेहरे पे।
जी। और मैंने देखा कि मेरे लाइफ के जो फेजेस आए ना, मतलब जो बहुत स्ट्रगल वाले थे या कभी मैं बहुत परेशान हो गई, तो मैंने उनको देखा कि हम्म। वो मेरी लाइफ में आते हैं। कुछ ऐसा होता है जो सटल में ही मेरे सपने में आके, या फिर मुझे कभी फील होता है कि मैं सो रही हूँ तो वो मेरे पास है। जो भी उन्हें ठीक करना होता होगा वो शायद ठीक करके चले जाते होंगे। तो अभी भी मैंने उन्हीं को देखा, तो हम्म। वो मेरे साथ थे। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, सीढ़ी से नीचे उतरी तो वो बहुत गहरा, बहुत आगे था। फिर मैं जब जैसे ही आगे गई तो मुझे मंदिर दिखा, एक देवी का अच्छा, मंदिर था। देवी का मंदिर था। फिर ओके। हाँ, और फिर वहां से थोड़ा और आगे गई तो काफी अंधेरा था। फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे बंगालीज हैं बहुत ज्यादा, और अच्छा। कुछ प्रोसेशन चल रहा है। बहुत औरतें हैं, रेड और जो व्हाइट और रेड पार की साड़ी होती है उनकी, जैसे पहनते हैं वो वैसे पहनी थी। फिर अच्छा। वापस में उससे बाहर आ गई। और फिर जैसे जैसे आपने बोला कि अपने कपड़े देखो, फिर अपने पैर को देखो कैसे कैसे हैं, तो मैं उसको रियलाइज किया कि मैं कुछ राजस्थान जैसा जगह होता है ना, उस तरह के कपड़े। और वो पैलेस है, वो काफी बड़ा पैलेस है। लेकिन वो पैलेस जो है वो कभी मुझे अच्छा दिख रहा कि बिल्कुल जैसे कि डेकोरेटेड है, और उसके बाद वो जैसे बिल्कुल वीरान जगह हो जाता है ना, बिल्कुल कोई नहीं है उसमें। उसके बाद मुझे सारे वीरान ही दिखे। क्योंकि और फिर क्योंकि मैंने, दो तीन मोमेंट्स भी थे, ये हम अभी यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे जी कि दो तीन मोमेंट्स भी थे उसके अंदर। पहले जाना था, उसके बाद फिर हमने समय परिवर्तन करके उस समय उसमें भी गए जब कुछ मुश्किल आ गया है, वो भी चेंज हुआ दृश्य। तो माने आप कह रहे हो कि पहले अच्छा पैलेस था, उसके बाद वीरान पैलेस नजर आया। वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वैसा हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हूँ, जो चीज बिल्कुल अच्छी थी, जो बिल्कुल लाइट में दिख रही थी, डेकोरेटेड थी वहां पे, हम्म। मैं जैसे जैसे जा रही हूँ वो बिल्कुल वीरान होता जा रहा, बिल्कुल ग्रे होता जा रहा, अंधेरा होता जा रहा। अच्छा। और क्योंकि मैं थोड़ा डर रही थी तो मैंने अपने स्पिरिट गार्ड का हाथ ही पकड़ा रखा था, और मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही हर टाइम रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर बहुत कुछ मैं समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आप मैंने पुरुष देखा थे या कि महिला थे? मैं महिला ही थी, फीमेल महिला ही ही थी थे। मैं। इंडियन थे? हाँ, आप सॉरी, राजस्थानी इंडियन बताया थी, ना आपने, राजस्थानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पैलेस था, क्या भाषण आ रही थी? वो बंगाल में कहीं पे है या राजस्थान में कहीं पे ही था वो? नहीं, ये जो पैलेस था ये राजस्थान में था, क्योंकि मैं वैसा देख रही हूँ। और बिल्कुल वैसे ही बहुत बड़े बड़े पैलेस हैं, वो आप दिखने मालिक देख। थे उस पैलेस के? हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसी अनुभूति हुई कि मैं जो हूँ ना, मैं रॉयल हूँ, रॉयल पैलेस की हूँ, और अच्छा। मैं यहीं की हूँ। और अच्छा। बाकी और मुझे कोई, और जैसे आपने बोला ना कुछ और लोगों को भी देखने जो इस लाइफ में भी हो, मुझे वैसे कोई नहीं दिखे। हम्म। मुझे सिर्फ जो दिखा कि मैं मंदिर के आगे, और जितना आगे जाती जा रही हूँ वहां पे एक बहुत ही गुप्त टनल है, और उस अच्छा। टनल में जा रही हूँ। और वहां पे देखती हूँ कि जो दीवार है, जो उसमें से ब्लड आ रहा है। फिर अच्छा। देखा, और वो काफी, और उसके बाद दूसरी जगह देखा कि लोग तो हैं, वो दीवार में हैं, वो थोड़े जीवित दिख रहे हैं, लेकिन वो सब सब दीवारों में है वो। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे छोटे खिड़की जैसे हैं, और उन खिड़कियों से ब्लड बह रहा है, और वो फ्लैश बह रहा है। फ्लैश जो है वो ह्यूमन फ्लैश भी है और एनिमल फ्लैश भी है। और वो बिल्कुल बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। मैं जितना आगे जा रही हूँ उतना ही देख रही हूँ कि सिर्फ ये है, ब्लड ही ब्लड है। फिर और उसके ये बाद मैं, ब्लड का रिस्पॉन्सिबल किसको फील कर रहे थे आप रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थे उसके? नहीं, मैं अपने आप, मतलब वहां पे जो भी कुछ था, मैंने बिल्कुल, मुझे लगा कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं है, या कुछ मैंने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन मैं कहीं से भी अपने आप को वहां से कनेक्ट नहीं कर पाई। मतलब वो हुआ था वहां पे, लेकिन मुझसे कुछ भी रिलेटेड नहीं था। मैंने कोई वो सारा युद्ध का कुछ दृश्य भी हो सकता है, युद्ध का दृश्य, और युद्ध के बाद जैसे युद्ध बंदी बना दिए जाते हैं लोग, ये सब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राजस्थान ने तो बहुत युद्ध देखे हैं, जेले हैं। साका लेकिन देखा है, हाँ, जौहर देखा है, बहुत कुछ देखा है राजस्थान में। हो सकता है कि शायद वो उस टाइम का हो। लेकिन मुझे युद्ध जैसा वहां पे नहीं दिखा कि युद्ध हो रहा है। बट वो चीज वहां पे है कि अब वहां पे ब्लड है, वहां पे वो बिल्कुल सुनसान हो चुका है वो जगह। और सिर्फ देवी का मंदिर है जो कि अभी भी वो जागृत है, लाइट है वहां पे। जितने टाइम में रही वहां पे कभी भी वो अंधेरा नहीं हुआ। और वापस फिर उसके बाद
वो करते करते मैं बहुत दूर निकल गई। तो मैं जब निकल गई ना, तो मुझे लगा कि फिर मैं अपने आप को बोलने लगी कि मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि मैं बहुत आगे आ गई हूँ, मैं बहुत डीप चली गई हूँ, अब मुझे अब डर लग रहा है। तो वैसे ही करके मैं देखती हूँ कि बिल्कुल लाइट का एक पाथ बन गया, और मेरे स्पिरिट गाइड मुझे वहां से लेकर के, जो आपने बोला कि यहाँ छत पे आ जाओ जहाँ पे हम वापस आना है, मैं वापस यहाँ आ गई वहां पे। फिर मैं वहां पे, जब तक आप वापस आने कोई नहीं बोले मैसेज तब तक लिया मैं, आपने स्पिरिट गाइड से अपना? अब मैंने उनकी आंखों में देखा कि मुझे कुछ ये मैसेज देने, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं समझ पाई। अगर थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो ऐसा था कि अ, अगर मैं ये समझूं कि नहीं, मुझे स्पिरिट गाइड ने ही बोला है, तो वो था कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट लाइफ भूल जाओ, या इस लाइफ के पास्ट को भूल जाओ, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा मैसेज था कि पास्ट को भूल जाना है ये। और वेरी फिर वापस मैं आ गई। वेरी वेरी वेरी। सभी भाई बहनों से हम ये बात शेयर करना चाहते हैं कि जैसे हम खुद काफी लोगों को पता है कि हम एक बीके स्टूडेंट है। जी। तो जैसे सब लोगों के जीवन में परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में भी परिस्थिति आई। और जो जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विकर्मों का प्रतिफल होता है। वो विकर्म हमने आज से इसी जीवन में भी पहले कुछ विकर्म किए हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है मैंने आधा घंटा पहले कुछ गलत काम किया था, उसका भी मेरे को प्रतिफल मिल सकता है। और पूर्व जीवन के भी बहुत सारी जो पेंडेंसी चल रही होती है उसका हिसाब किताब हम लोगों के साथ होता रहता है। और कई सारे लोग हमसे कमेंट में भी ये बात पूछते हैं कि भाई जी ये हो गया तो अब आगे फिर और करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट लूप है। जो विकर्म है वो बढ़ते रहते हैं, आपस में हिसाब किताब बढ़ता रहता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो हमारी अपनी लाइफ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बट जब से हमने राजयोग सीखा, और एक तो था कि बस समझ गए और ठीक है, एक है लिटरली जब उसको हमने मेडिटेशन को करना स्टार्ट किया और उसको धारणा अपने अंदर जीवन में धारण किया, तो राजयोग का जो पूरा आधार है वो अपने विकर्मों का विनाश करना है। माने आपका जिस जिस सोल से जो जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बाकी बचा हुआ है, जिस किसी से भी, आप उसको कैसे सेटल कर सकते हो, कैसे हिसाब किताब पूरा कर सकते हो, वो इसके अंदर सिखाया जाता है। और माने उससे बहुत ही ज्यादा अभी आज की अभी आज भी परिस्थितियां हैं, पर हमारी आपने देखा भी होगा, हम वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, अभी सेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ है। तो इतनी ज्यादा लाइट है आज की डेट में हमारी लाइफ, और बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो गए हैं लाइफ के अंदर। तो हम भी सबको ये रेकमेंड करते हैं कि मतलब जैसे अगर आप आज जैसे हमें, अगर हमें एक डेढ़ साल पहले कोई देखता है तो वो विश्वास नहीं कर सकता कि भाई ऐसे इतना वो हिंदी में बात करते हैं और ऐसे और ऐसा उनका आचार व्यवहार है, इतने अच्छे हैं, कई लोग बोलते हैं। तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये यही वाला व्यक्ति है जो आज ऐसा हो गया है। तो वो सारा कहीं ना कहीं योग, तपस्या, ज्ञान, धारणा से जीवन के अंदर आया है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के अंदर परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल हैं, तो उनको उनको ओवर पावर करने के लिए, उन परिस्थितियों के ऊपर विजय करने के लिए और अपने जीवन में एलिवेशन लाने के लिए और दिव्यता को अपने जीवन में परिस्थितियों को सॉल्व करने के लिए खुद इस्तेमाल करने के लिए उनको राजयोग सीखना चाहिए, जो कि हर जगह पे ब्रह्मा कुमारीज वाले जो है वो निशुल्क सिखाते हैं। तो यही है। और तो धन्यवाद प्रिया बहन, आपका भी, आपके लिए भी प्रिया बहन हम ये रेकमेंड करेंगे। जैसे राखी बहन को तो हमने बोला कि उनको जी। इनफ दिखाई दे गया है, शी गॉट द रीजन, बट आपके केस के अंदर भी मतलब लूप क्लोज्ड उतना हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। एंड अगेन आई विल से, क्योंकि ये ग्रुप सेशन है, तो ग्रुप सेशन के अंदर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। अगर ये वन ऑन वन सेशन होता तो जैसे कि अब आप गुफा देख रहे हो, वहां पे खून निकल रहा है, तो हम उसके अंदर आपको प्रोब करते कि अभी ये करो, अभी ये देखो, ये हटा करके देखो, देखो जंजीर है क्या, देखो कोई दरवाजा है क्या, जो लोग हैं उनसे बात करके देखो। तो बट क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता ग्रुप सेशन के अंदर, तो हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है कि हम आपको गाइड कर सकें। जब आप दृश्य देख रहे हो, हम केवल भेज सकते हैं इसके अंदर। तो आपको भी जब समर्थ हो, जब समय हो, जब आप चाहे तो आप वन ऑन वन सेशन करा सकते हैं, और जो आपके उत्तर है उनको प्राप्त कर सकते हैं। बट आपने फिर भी जाने के स्टैंड पॉइंट से, आपकी कैपेसिटी के स्टैंड पॉइंट से, आपके पास अच्छी कैपेसिटी, आपने अच्छे से देखा। जी भाई जी। जी। बिल्कुल। और अंत में आकाश भाई से हम पूछना चाहेंगे, अगर आकाश भाई कोई अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम एग्जिट करते हैं, उनका चॉइस है अगर वो नहीं करना चाहते तो।
तो ठीक है, आकाश भाई शुरू से ही थोड़े साइलेंट हैं इसके अंदर, तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि वो अभी कुछ ऐसा शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनका अपना डिसीजन है। तो अभी आज के लिए हम सेशन को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का ये सेशन करने के लिए। हमें खुशी है कि जितना भी आप लोग देख पाए, आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, कुछ अपने जीवन के अंदर आपको पता लगा होगा कि अब आगे मुझे कैसे बढ़ना है। स्पिरिचुअल गाइड से भी सब लोगों ने अपने अपने लिए मैसेज लिया, जो कि बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम शांति।